आपको पता है घर छोटा या बड़ा नहीं होता। घर को घर बनाया जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप अपने छोटे से या बड़े से घर को साफ़ सुथरा, क्लीन, ऑर्गेनाइज नहीं रखते तो वो गंदा संदा और वो घर घर नहीं लगता। इसीलिए घर छोटा या बड़ा नहीं होता। घर को जन्नत बनाने वाली औरत होती है जो अपने घर को मैनेज करती है, कुछ चीज़ों से ऑर्गेनाइज़ करती है, साफ़ सुथरा क्लीन करती है और कुछ टाइम के बाद जो है ना उसका मेकओवर करती रहती है अपने किचन और घर का, जिससे कि किचन घर खूबसूरत लगता है और जब ये चीज़ें खूबसूरत तो ज़िंदगी भी खूबसूरत लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 12 ऐसे पॉइंट्स लेकर के आ चुकी हूँ जिससे कि आप आसानी से इन 12 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने छोटे से किचन और घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिना पैसों के। क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास हाउसवाइफ की ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, दूसरों की तरह अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए या फिर हमारा किचन और घर बहुत बड़ा होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज़ लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका घर और किचन बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइज़ होता है, क्योंकि वो कुछ पॉइंट को फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन में उस पॉइंट को शामिल कर लेते हैं। चलिए वो 12 कौन-कौन से पॉइंट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जितने लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं, हमारी वीडियो में विज़िट करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए और कमेंट भी प्यारा सा करके जाया करिए। तो सबसे पहला पॉइंट, अपने छोटे से घर को, अपने छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें। तो सबसे नंबर 1 पे आता है, आपका किचन छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, आपको अपने किचन के जो ऊपर सेल्फ़ होते हैं, अलमारी होती है दी हुई, उसका हमेशा यूज़ करना है। कई बार क्या होता है ना कि अलमारी ऊपर होती है जिसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे कोई सामान नहीं रखते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे कुछ ऐसे सामान रखने चाहिए जो आपके कम यूज़ होते हैं, जैसे कि बड़े पतीले वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आप दावत वगैरह में ही निकालते हैं। कई बार क्या होता है, वो सेल्फ़ इतनी ऊंचाई पे होती है कि डेली चीज़ें आप वहाँ नहीं रख सकते, बार बार आप कैसे उसको उतारेंगे। तो आप वो चीज़ें वहाँ रखें जो कि आप कम यूज़ करते हैं। तो आपको सेल्फ़ का ज़रूर यूज़ करना है। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके नीचे किचन पे, स्लैब पे, नीचे वाले कैबिनेट जो होते हैं उसमें सामान कम रहता है और जब सामान कम रहता है तो किचन खुद ब खुद ऑर्गेनाइज लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो अपने किचन में जो है एक वॉल पे जो हैंगर सा या चम्मच टांगने के लिए या फिर अपने तौलिया टॉवल्स वगैरह टांगने के लिए भी हैंगर से कुछ टांग देते हैं, जिससे कि आप चम्मच वगैरह जो चीज़ें वहाँ पे टांग सकें। तो अपने वॉल का यूज़ करिएगा, क्योंकि जब आप अपने किचन के वॉल का यूज़ करते हैं ना, काफ़ी चीज़ें वहाँ अरेंज हो जाती है जो कि बुरी भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप अपने किचन, छोटा किचन है, अपने वॉल का ज़रूर यूज़ करिएगा। वॉल का यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारा सामान आपका उस हैंगर में टंग जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो स्लैब होता है ना, जहाँ आप अपना चूल्हा रखते हैं, जहाँ आप खाना बनाते हैं, वो स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है कि आप अपने किचन में इस तरह के डब्बे को ख़रीदें जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके और वो कम से कम स्पेस लें। जैसे कि अभी के टाइम पे बहुत सारे कंटेनर ऐसे आ रहे हैं ना जो एक साथ 4 या 5 डब्बे जॉइंट होते हैं। आप वो एक ही डब्बा होता है वो, लेकिन उनमें जो 5-6 खाने बने होते हैं, ढक्कन भी होता है अलग से, ताकि आपका जो डब्बे बार बार डब्बा अलग अलग लेने के टाइमिंग भी बचेगी, पैसा भी बचेगा और बार बार जो आप बार बार हर मसाले का डब्बा उतारेंगे उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। एक ही डब्बा उतारेंगे आप, उसी में 5-6 मसाले आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपकी टाइमिंग की भी सेविंग हो रही है, आपके पैसे की भी सेविंग हो रही है, आपकी स्पेस की भी सेविंग हो जा रही है, जो कि किचन में कम स्पेस होता है। और नेक्स्ट आता है आपका कि आप अपने किचन में ट्रांसपेरेंट डब्बे को रखें। ट्रांसपेरेंट डब्बे इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट डब्बे जब आप अपने किचन में रखते हैं तो ट्रांसपेरेंट डब्बे में जो मसाले रखे होते हैं ना, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और आपको पता भी रहता है कि कौन से डब्बे में क्या चीज़ रखा है। यहाँ पर भी आपका टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ट्रांसपेरेंट डब्बा जब आप अपने किचन में उसको डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है, हर चीज़ों की एक जगह
फ़िक्स कर दीजिए। जैसे कि हर चीज़ की अगर जगह फ़िक्स हो जाती है ना, तो इंसान को ना बहुत ज़्यादा सुकून हासिल हो रहा होता है। उसके असल ज़िंदगी में भी अगर हर इंसान की एक मौजूदा जगह होती है ना, तो इंसान को पता होता है कि हाँ, वो इंसान क्या है, वो इंसान क्या है। इसी तरह आप अपने किचन में भी एक डब्बे की या फिर कैबिनेट डब्बा या मसालों के डब्बा हो गए या फिर आपके दालों के डब्बे हो गए, एक जगह फ़िक्स कर देते हैं ना, तो आपको भी इससे पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ है। दूसरा ये कि वो देखने में अच्छा लगता है जब आप एक जगह फ़िक्स करके उसको अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब आप अपने किचन में अब डब्बों की जगह फ़िक्स कर देते हैं या जो भी सामान आपके किचन में उनकी जगह एक फ़िक्स कर रखी है ना, तो जब आप खाना बनाते होते हैं ना, तो जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं आपको वहीं रखने की एक ये आदत आपको बनानी होगी, क्योंकि मिडिल क्लास हाउसवाइफ के अंदर ये आदत नहीं होती है। हम लोग खाना बनाने के टाइम पे बहुत सारा फैलावा कर देते हैं और उसी टाइम आपके जस्ट कोई किचन में आ जाए तो आपका किचन बहुत ज़्यादा फैला होता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप किसी टाइम का भी कोई सा भी खाना बना रहे हों, किसी के साथ बना रहे हो या पीछे में बना रहे हो या अकेले में बना रहे हों, आपको हमेशा ख़्याल रखना है कि आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रखना है, जिसके लिए जो सामान आप जहाँ से उठाते हैं वो सामान को आपको उसी जगह पे रख देना है, जिससे कि आपका किचन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बार बार। नेक्स्ट आता है कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपको अपने किचन को डीप क्लीन करना चाहिए। डीप क्लीन में आपकी क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, मसालों के सारे डब्बे को आपको अच्छे से धोना चाहिए, सारे कैबिनेट को आपको क्लीन करना चाहिए, गैस चूल्हा जो भी आप रखते हैं उनको साफ़ करना चाहिए। आपने अपने स्लैब पे अगर कुछ बिछा रखा है, कोई प्लास्टिक या पिन्नी, उनको एक बार वॉश करके अच्छे से सुखा के फिर दोबारा आपको बिछाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा किचन ऑर्गेनाइज लगता है। नेक्स्ट आता है अगर आपका छोटा किचन है और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक ही सामान ख़रीदें, क्योंकि हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ की और हर हाउसवाइफ की यही प्रॉब्लम होती है कि हम जब चाहते हैं जो चीज़ अच्छी लगती है ले लेते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि हमारे किचन में ये चीज़ कहाँ एडजस्ट होगी, तो हम ले करके आ जाते हैं, फिर बाद में पछता रहे होते हैं या फिर बहुत सारा सामान हमने ठूसम ठास अपने किचन में भर दिया होता है जो कि अच्छा नहीं लग रहा होता है। कई बार देखा भी होगा या आप लोग के किचन में भी ऐसा होगा कि आपने बहुत सारा सामान अपने किचन में भर रखा होगा जो कि आपके काम के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने उसको रख रखा है। तो इस तरह की चीज़ें अपने किचन में मत रखिए। जो बेकार प्रोडक्ट है उसको आउट करिए अपने किचन से। अपने किचन में सिर्फ उतनी चीज़ें रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है, और कम से कम चीज़ें जब किचन में रहती है तभी किचन एक ऑर्गेनाइज और अच्छा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट आता है हर रात सोने से पहले अपने किचन को ज़रूर से एक बार क्लीन करिए। उसमें ऐड होता है आपका बर्तन जो कि गंदे होते हैं, जो उसको छोड़ा मत करिए। आपका स्लैब, आपका चूल्हा और आपके जो आसपास जो भी सामान रखे हुए हैं उनको भी हटा के अच्छे से रखा करिए। जैसे आसपास जैसे कि हम साफ़ी का यूज़ करते हैं या कोई टॉवल का यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपनी जगह पे उठा के रख दीजिए और जो क्लीन करने वाली चीज़ें उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और इस रूटीन को फॉलो करने से हमारे घर में बरकत आती है, क्योंकि रात को हमें किचन, अपना चूल्हा, अपना स्लैब, अपने गंदे बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की बरकतें चली जाती है। बाई चांस आप अपने गंदे बर्तन को रख भी देते हैं ना, तो उनको ढक के रखा करिए, खुला मत रखा करिए, क्योंकि खुला रखने से बीमारियां आती है। नेक्स्ट आता है कुछ थोड़े थोड़े पैसों की सेविंग करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ अरेंज और एक जैसे डब्बे को सेट करिए अपने किचन में, जिससे कि आपका किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऑर्गेनाइज लगेगा। क्योंकि जब आप अपने किचन में रंग बिरंग के डब्बे रखते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक जैसे ही डब्बे में सारे मसाले को आप अरेंज कर देते हैं, दाल से लेके हल्दी से लेके चीनी से लेके पत्ती तक, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप एक बार में ये चीज़ें ना करें, धीरे धीरे जैसा आपका बजट है उस तरह से आप धीरे धीरे चीज़ों को एक ही जैसे डब्बे में अरेंज करने की कोशिश करिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपका छोटा किचन, छोटा होम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और क्लीन लगेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करके जाइएगा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।